कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। वाकई दोस्तों, यही है जिंदगी की हकीकत। और इसी के साथ ही माध्यम टीवी के लेडीज स्पेशल प्रोग्राम ओसवाल सोप ग्रुप प्रेजेंट्स हेलो सहेली इन एसोसिएशन विद चंद्र प्रभु बिल्डवेल तिजारा लेकर मैं हाजिर हूं, आपकी होस्ट एंड दोस्त गरिमा रितेश। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्यूटी टिप्स की, साथ ही होंगे कुछ कुकिंग टिप्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि किस तरह से आपकी खूबसूरती को निखारा जाए। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जिन्हें हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सही तरीके से किस तरह किया जाए ये नहीं समझ पाते। बात करते हैं लिक्विड लिपस्टिक कैसे लगाएं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो लिपस्टिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है। आजकल लिपस्टिक की एक नई वैरायटी काफी ट्रेंड में है। कौन सी, आइए जानते हैं। ये है लिक्विड लिपस्टिक। ये पारंपरिक लिपस्टिक की तरह नहीं होती। इन्हें लगाने के खास सलीके हैं जो इनकी खूबसूरती को ज्यादा बढ़ाते हैं। महिलाएं लिक्विड लिपस्टिक खरीदती तो हैं, पर उन्हें लगाने के बारे में जांच परख कम ही होती है। कुछ तो सामान्य लिपस्टिक की तरह ही इसे इस्तेमाल कर लेती हैं। इन लिपस्टिक को लगाने का सही तरीका क्या है, चलिए जानते हैं। थोड़ा समय दे। सामान्य लिपस्टिक की तरह लिक्विड लिपस्टिक को नहीं लगाया जाता। इन्हें लगाने के लिए थोड़े समय की जरूरत होती है, यानी कि इत्मीनान के साथ इसे लगाया जाता है। जल्दबाजी में लगाने पर ये या तो ठीक तरह से होठों पर फैलेगी नहीं, या हो सकता है होठ के आसपास लग जाए। मेकअप जरूरी है। अमूमन महिलाएं सिर्फ लिपस्टिक लगाना पसंद करती हैं। ऐसा सामान्य लिपस्टिक के साथ तो चल जाता है, पर लिक्विड लिपस्टिक के साथ हल्के मेकअप की जरूरत होती है, क्योंकि सिर्फ लिक्विड लिपस्टिक लगाना आपके लुक को खराब भी कर सकता है। डार्क लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हैं तो हल्का फुल्का मेकअप जरूर करें, इससे चेहरा एक सा लगेगा। ज्यादा परत ना लगाएं। लिक्विड लिपस्टिक की सिर्फ एक ही लेयर काफी होती है। इसे लगाने के बाद अतिरिक्त लिपस्टिक को हटा लें, इससे एक अच्छा टेक्सचर मिलेगा। सामान्य लिपस्टिक की तरह ज्यादा कोट लगाने से इसकी खूबसूरती फीकी सी लगेगी। फटे होठों से बचें। किसी भी लिपस्टिक को लगाने से पहले ख्याल रखें कि होठ फटे ना हो। अगर होठों पर डेड स्किन जमी हुई हो तो उसे हटा लें, इसके बाद ही लिक्विड लिपस्टिक लगाएं। इससे होठ सुंदर और चेहरा आकर्षक लगेगा। शेप देना ना भूलें। कई लोगों के होठों का आकार पतला होता है, ऐसे में लिपस्टिक लगाने पर फैल भी जाती हैं। अगर होठों को सही आकार देना चाहती हैं तो पहले लिप लाइनर से आउटलाइन बना लें, उसके बाद ही लिपस्टिक लगाएं। इससे लिपस्टिक ठीक तरह से लगेगी और शेप भी सही आएगा। दोस्तों, लिपस्टिक तो सभी लगाते हैं, लेकिन सबसे जरा हटके दिखना है तो हमारे इन टिप्स को अब की बार लिपस्टिक लगाते समय जरूर आजमाइएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई आपकी खूबसूरती में चार चांद किस तरह से लगाए जा सकते हैं। और अब ओसवाल सोप ग्रुप प्रेजेंट्स हेलो सहेली इन एसोसिएशन विद चंद्र प्रभु बिल्डवेल तिजारा में हम बात करेंगे घर की खूबसूरती में चार चांद किस तरह से लगाए जाएं। जानेंगे कुछ एक्सक्लूसिव इंटीरियर डेकोरेशन टिप्स। दोस्तों, नया साल आने को है, तो क्यों ना नए इंटीरियर से घर को नया रूप और रंग देकर साल का स्वागत किया जाए। साल भर हम घर में छोटे छोटे बदलाव करते रहते हैं। इससे घर को नया लुक तो मिलता है, साथ ही मन भी खुश रहता है, खास तौर पर जब ट्रेंड के अनुसार घर सजाया हो। इस साल भी आप इंटीरियर में बदलाव कर सकते हैं। पुराने सोफे, कारपेट, टेबल और रंग में बदलकर घर को नया रूप दिया जा सकता है। हम कुछ ऐसे इंटीरियर डिजाइन्स लेकर आए हैं जो इस साल ट्रेंड में होंगे। आइसक्रीम कलर्स के कई शेड्स। इस साल आइसक्रीम या पेस्टल कलर्स इंटीरियर में देखे जा सकते हैं। घर की दीवारों से लेकर फर्नीचर और इसके फैब्रिक में भी ये रंग पसंद किए जाएंगे। आइसक्रीम कलर में गुलाबी, बेबी ब्लू, हल्का बैंगनी रंग और मैजिक मिंट रंगों को पसंद के मुताबिक अलग अलग या मिला जुला कर भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। एक फर्नीचर के कई इस्तेमाल। अब एक फर्नीचर कई फर्नीचर की तरह काम करेगा। सोफे को टेबल, काउच या सिंगल बेड में बदला जा सकेगा, यानी अपनी जरूरत के मुताबिक आप इसे बदल सकेंगे। आकार में छोटे और वजन में हल्के होने की वजह से इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जा सकेगा। घर करें मिनिमलिस्ट। अब घर में मिनिमलिस्ट इंटीरियर काफी पसंद किया जाएगा, यानी कम और छोटे सामान के साथ घर को सजाया जाएगा।
मिनिमलिस्ट इंटीरियर के लिए हल्का सफेद, हल्का पीला, क्रीम, भूरा और गोल्डन ब्राउन रंग पसंद किया जाएगा। फर्नीचर छोटे और हल्के होंगे जिनकी बनावट सुस्पष्ट होगी। सीलिंग बनेगी नई पहचान। घर की 5वीं दीवार के इंटीरियर का उतना ही महत्व है जितना कि 4 दीवारों का। अमूमन इन्हें सजाने के लिए झूमर या एंटीक पीस लगाया जाता था, लेकिन नए साल में 3 डायमेंशनल, ज्योमेट्रिक और वॉल स्टिकर से इन्हें सजाया जा सकता है। सीलिंग पर इस तरह के डिजाइन से कमरा बड़ा और खुला नजर आएगा। फिर लौटा वेलवेट। इस साल इंटीरियर में वेलवेट फिर ट्रेंड बनकर लौट सकता है। वेलवेट हमेशा से ही सभी का फेवरेट रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सुंदर और कोमल होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सालों साल खराब नहीं होता। फर्नीचर में लगा वेलवेट घर को शाही अंदाज भी देता है। वेलवेट सोफे, पर्दे और कुशन्स में नजर आएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही ओसवाल सोप ग्रुप प्रेजेंट्स हेलो सहेली इन एसोसिएशन विद चंद्रप्रभु बिल्डवेल तिजारा में यह हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक से लौटने के बाद हम जानेंगे जब खाना बन जाए तीखा तो कैसे उसके स्वाद को ठीक किया जा सकता है। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माध्यम टीवी के बेहद ही खास कार्यक्रम ओसवाल सोप ग्रुप प्रेजेंट्स हेलो सहेली इन एसोसिएशन विद चंद्रप्रभु बिल्डवेल तिजारा में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे आप अपने साथ साथ घर की खूबसूरती में भी 4 चांद लगा सकती हैं। और अब बात करते हैं खाने की। दोस्तों, जब तक खाने खजाने की बात ना हो तब तक हर टिप अधूरी सी लगती है। तो चलिए देर किस बात की, आज खाना खजाना में हम जानेंगे कि जब भोजन तीखा हो जाए तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। खट्टे का इस्तेमाल करके भोजन अगर ज्यादा तीखा हो जाए तो इसमें नींबू का रस, विनेगर, टमाटर का रस, कटा हुआ अनानास या टमाटो सॉस डाल सकते हैं। सब्जियों का हो सहारा। गाजर और आलू को बारीक काटकर खाने के साथ पका ले, इससे तीखापन कम होगा। इनमें मौजूद शर्करा छिद्रों के माध्यम से तीखेपन को सोख लेगी। नट्स, मूंगफली, बादाम या काजू का पेस्ट भोजन में डालें, ये तीखापन कम करके भोजन का स्वाद और बढ़ा देगा। मीठा, शक्कर तीखे के प्रभाव को कम करता है। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच पीसी शक्कर आप भोजन में मिला सकते हैं। वेजिटेबल स्टॉक, अगर वेजिटेबल स्टॉक इस्तेमाल करते हैं तो भोजन का तीखापन कम करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्वाद में सौम्य होता है जो सब्जियों का जायका भी बढ़ाता है। इसके अलावा तीखी सब्जी में दही, दूध और चीज भी डाला जा सकता है। इसके अलावा नारियल का दूध भी तीखापन कम करने के लिए डाल सकते हैं। तो अब अगर आपकी सब्जी कभी गलती से तीखी हो जाए तो परेशान होने की जगह हमारे इन टिप्स में से कोई भी टिप्स जरूर आजमाइएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हम आसानी से घर में ही कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सब्जियों के तीखेपन को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए माध्यम टीवी के स्पेशल प्रोग्राम ओसवाल सोप ग्रुप प्रेजेंट्स हेलो सहेली इन एसोसिएशन विद चंद्रप्रभु बिल्डवेल तिजारा में बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको आज हमारी ये एक्सक्लूसिव टिप्स? उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में टिप्स आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होंगी। हमारे अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे लेकर आपके लिए कुछ स्पेशल। तब तक के लिए रखिए अपनी सेहत का ख्याल, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।